गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। गुरु स्वयं साक्षात परम ब्रह्म है, इसलिए उनको नमन है। गुरु शब्द का अर्थ है गुह यानी अंधकार को दूर करने वाला, रू यानी प्रकाश। गुरु ही है सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है और जीवन दिशाहीन है। लेकिन यहीं वो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि गुरु तो चाहिए, लेकिन कैसे पता चलेगा कि सच्चा गुरु कौन है? हम कैसे पता करें कि हमने ज्ञान के लिए सही व्यक्ति का चयन किया भी है या नहीं? क्या हम गुरु और गुरु के नाम पर दुकान चलाने वालों का अंतर समझ रहे हैं? अब जब गुरु ही सही नहीं मिलेगा तो शिष्य का जीवन में क्या ही हो पाएगा। इसीलिए हम आज आपको बताएंगे कि सही टीचर यानी गुरु को कैसे पहचाना जाए। आप बस हमारे साथ बने रहिए। साथ ही हमारे चैनल बजरबट्टू डिवाइन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। नमस्कार, मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरबट्टू डिवाइन पर सनातन सिंप्लीफाइड। सबसे पहले शुरू करते हैं कि शास्त्रों में गुरु कहा किसको गया है। देखिए, गुरु की दो स्पेशलिटीज हैं, यानी दो खूबियां जो होनी ही चाहिए। श्रुति पारंगत यानी वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान, और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ, जिसका मतलब है आत्मा और परमात्मा में स्थिरता और विश्वास। अब आप तुरंत प्रश्न करेंगे कि भाई, अब तो वैदिक टाइम है नहीं, तो ये गुण टेस्ट कैसे होंगे? बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन आप अपने ही सवाल का एक पक्ष मिस कर रहे हैं। आज के मॉडर्न युग में जो गुरु हमको मिलते हैं और उनमें से जो हमको पसंद आते हैं, उसकी वजह क्या होती है? मैं अपने जीवन से एक उदाहरण देता हूँ। मेरे जीवन में 2-3 ऐसे शिक्षक हुए जिन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं खुद से नहीं बन पा रहा था। एक थे मेरे लाइब्रेरी सर श्री राकेश सिन्हा, और दूसरे मेरे मैथमेटिक्स के टीचर श्री ललन श्रीवास्तव। मजेदार बात यह रही कि इन गुरुओं ने मुझे सब्जेक्ट की बातें नहीं बताई, बल्कि जीवन का पाठ दिया। इन्होंने मेरे दिमाग में इस बात के बीज डाल दिए कि पढ़ाई और किताबें आखिर जरूरी क्यों है। अब इन्होंने तो कोई वेदों पुराणों वाली बात नहीं की, लेकिन जो कुछ सिखाया वो वेदों पुराणों में लिखी हुई बातों का ही सार था। जैसे सिन्हा सर अक्सर कहा करते थे कि किताबें तुम्हें दुनिया की खिड़की देगी, जहां तुम यह समझ सकोगे कि संसार आखिर चलता कैसे है। अब ये बात आखिर कहेगा कौन, सिवाय उसके जो आत्मा और ब्रह्म को समझ पा रहा हो। तो बात ये हुई कि गुरु के बारे में जो लिखा गया है वही चीजें आज भी हो रही हैं, बस उनका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। श्रीवास्तव सर ने कभी किसी को सवाल गलत करने पर शायद ही डांटा होगा, बस इतना ही कहा कि अगर यह चीज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगी तो अपने आप ही सीख जाओगे। गुरु आपको तैयार करता है, जैसे महाभारत में भीष्म और कृपाचार्य जैसे गुरु इस आदर्श पर खरे उतरते हैं। वे केवल शिक्षा नहीं दे रहे थे, बल्कि धर्म की रक्षा भी कर रहे थे। अब धर्म का अर्थ युग के हिसाब से बदलता है, और इसीलिए गुरु की भूमिका भी उसी हिसाब से बदलती है। अब रामायण को ही देखें तो वशिष्ठ और विश्वामित्र की विशेष भूमिका एकदम से समझ में आती है। वशिष्ठ जी ने राम को नीति और धर्म सिखाया, जबकि विश्वामित्र ने उन्हें तप और युद्ध विद्या का अभ्यास कराया। दोनों ने मिलकर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में योगदान दिया। कबीर क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। क्या मतलब हुआ कि गुरु ने ही आपका परिचय भगवान से कराया है। असली गुरु वह है जो शिष्य को ईश्वर तक पहुंचाए, जबकि नकली गुरु वह है जो शिष्य को केवल अपने स्वार्थ और अहंकार में ही बांध ले। रामायण में ही मंथरा का उदाहरण देखो। उसने कैकेयी को अपनी चालाकी से उलझाकर अयोध्या का संकट खड़ा कर दिया। यह गुरु का झूठा रूप है। इसके एकदम उलट विश्वामित्र ने राम को जनकपुर ले जाकर शिव धनुष की परीक्षा दिलवाई, जिससे सीता राम का विवाह हुआ। अब यह असली गुरु का उदाहरण हुआ। कबीर ने गुरु की महिमा गाते हुए कहा है कि गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष। संकेत एकदम स्पष्ट है, आत्मज्ञान केवल सच्चे गुरु की कृपा से ही संभव है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? गुरु बिन होई न ज्ञान गुसाई, मोरी मूढ़ता मिटे न काई। राम कथा में भी यही सत्य है। स्वयं राम ने गुरु वशिष्ठ
और विश्वामित्र की शरण लेकर शिक्षा पाई। संदेश हुआ कि चाहे अवतार ही क्यों न हो, गुरु की आवश्यकता सबको है। महाभारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है अर्जुन और कृष्ण का संवाद। अर्जुन योद्धा था, लेकिन युद्ध भूमि में मोह और शंका ने उसे जकड़ लिया। तभी उसने कहा, शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वं प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए। कृष्ण जी ने गीता सुनाई और अर्जुन के अहंकार को खत्म कर दिया। श्री कृष्ण स्वयं भी सांदीपन ऋषि के शिष्य बने। भगवान होने के बावजूद उन्होंने बताया कि गुरु का महत्व सर्वोच्च है। लेकिन इन सब बातों में एक बात छुपी रह गई कि भाई, अब कैसे पता चलेगा कि जो गुरु बाहर से जैसा दिख रहा है वो वैसा है भी कि नहीं। ये बात भी है कि आज के समय में चमक दमक और दिखावे ने असली अध्यात्म को कहीं ढक दिया है। तो एक बार फिर से वापस चलते हैं शास्त्रों की ओर, जहां कहा गया है कि सच्चे गुरु में लोभ नहीं हो और वह धर्म प्रिय हो। वैसे वाले नहीं जो जगह जगह दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर खरा हो जाता है, वैसे ही गुरु समय की कसौटी पर एकदम खरा उतरने वाला होना चाहिए। अब दूसरा सवाल, क्या हर ज्ञानी आदमी गुरु बन सकता है? शायद नहीं, क्योंकि गुरु सिर्फ ज्ञान देने से कहीं बढ़कर है। वह आपके जीवन को एक आकार यानी शेप देता है। हो सकता है कि कोई कम पढ़ा लिखा आदमी आपको कुछ ऐसा सिखा दे जो बड़े से बड़ा ज्ञानी भी न समझा सके। असल में जो जितना सरल है वह उतना ज्यादा सिखा सकता है। बस गुरु और शिष्य के बीच ऐसा संबंध बन जाए। एक शिष्य के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि सही गुरु ही चुने, ना कि गुरु के वेश में कोई गुरु घंटाल मिल जाए। इसके लिए एक चेकलिस्ट है। गुरु चुनते समय हमें 5 तरह की गलतियों से बचना चाहिए। केवल चमत्कार देखकर प्रभावित न हो, जैसे आज के समय में हम देखते हैं। हर कोचिंग सेंटर, हर कॉलेज, हर प्रोफेशनल टीचर सबसे अच्छा होने का दावा कर रहा है, लेकिन हमें थोड़ा रुकना चाहिए। चमक दमक से पीछे भी देखना चाहिए। भीड़ देखकर किसी को गुरु नहीं मानना चाहिए। प्रसिद्ध तो पिज्जा बर्गर की दुकानें भी होती हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। लोभ और भय फैलाने वालों से भी बचना चाहिए, यानी सिर्फ किसी के शरण में इसीलिए ना चले जाएं उसने हमारे दुख दूर करने का दावा कर दिया है, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। जो गुरु स्वयं धर्म का पालन न करे वह अधूरा है। बड़ी बड़ी बातें करने वालों का पर्सनल जीवन भी देखें, वो खुद कैसे हैं, कथनी और करनी का फर्क किस तरह का है। क्योंकि गुरु वही है जो शिष्य को स्वतंत्र बनाए, गुलाम नहीं। यानी वो आपको सोचने का मौका दे और आपकी बात को समझने की कोशिश भी करे, ना कि सिर्फ अपनी बात ही थोपता रहे। वरना ज्यादा से ज्यादा आप उसकी कॉपी बन पाएंगे, अपना खुद का विस्तार कभी नहीं हो पाएगा। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सबको गाइडेंस की जरूरत है। हर युवा अपने सपने को सच करना चाहता है, चाहे करियर का हो, रिश्ते का हो, आत्मिक शांति का हो। लेकिन अक्सर हम उलझन में फंस जाते हैं कि कौन सही है, किसका रास्ता अपनाएं। यही वो जगह है जहां गुरु की भूमिका सामने आती है। गुरु का मतलब कोई धार्मिक साधु या संत ही हो ऐसा नहीं है। सच्चा गुरु कोई भी हो सकता है। आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई शिक्षक हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या कोई किताब भी हो सकती है। असली बात यह है कि वह आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाए, जो आपको डर और संदेह से बाहर निकालकर आत्मविश्वास और साहस दे। वही आपका सच्चा गुरु है। राम और कृष्ण जैसे अवतारों ने भी गुरु की शरण ली थी। क्या सीख मिलती है कि सीखने और मार्गदर्शन की जरूरत हर किसी को है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अर्जुन जैसा योद्धा भी युद्धभूमि में भ्रमित हुआ था, लेकिन कृष्ण के उपदेश ने उसकी दिशा बदली। यही गीता का संदेश भी है। युवाओं के लिए जब भ्रम बढ़ जाता है, तब एक सच्चा गुरु आपको क्लैरिटी और करेज देता है। यंगस्टर्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरु बाहर भी हैं और भीतर भी। अगर आप ईमानदारी से ढूंढेंगे तो जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति या मार्ग मिल ही जाएगा जो आपका सच्चा मार्गदर्शन करेगा। और एक बार जब ये मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति आपके कदम चूमेंगे। आज का वीडियो हम इसी पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं। आप हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।